अच्छा, आज मैं बात करूँगा गुरबा को खाना खिलाने के हवाले से। ये कोई 2 साल पहले की बात है। हम दोस्त मुल्तान में गए सिटी के अंदर, तो कोई काम था। जब हम काम से फारिग हुए, कोई एक डेढ़ बजे का टाइम था, दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, यार अभी कुछ खाते हैं। मैंने कहा ठीक है खाते हैं। उन्होंने कहा जी ऐसे है, हम 9 नंबर वाली साइड पे थे गालबन, तो उन्होंने कहा जी चलते हैं घंटा घर वाली साइड पे, यहाँ एक पॉइंट है बिरयानी का, वहाँ से बिरयानी खाते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। हमने गाड़ी उस तरफ मोड़ ली और हम वहाँ पे पहुँचे। तो जैसे ही हम इंटर हुए तो देखा पूरा हाल वो जो है वो पूरा का पूरा बुक है। पूरे मतलब लोग हर तरफ बैठे हुए हैं चेयर्स पे, कोई भी टेबल, कोई भी चेयर खाली नहीं है। और लोग खा रहे हैं और काफ़ी लोग खड़े हुए भी हैं। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमने अपना ऑर्डर दिया और कुछ चेयर खाली हुई, तो फिर हम वहाँ पे बैठे। तो इस दौरान ये कोई आधे पौने घंटे का टाइम था जिस दौरान हम वहाँ रहे। यानी हमने बिरयानी भी खाई, बहुत मज़ेदार थी। लेकिन मैं जो खाने की तारीफ़ तो ठीक है, वो काफ़ी लोगों ने भी उसका टेस्ट भी इंजॉय किया होगा। बिरयानी भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट की वजह से भी आ रहे थे। उन लोगों का रवैया भी अच्छा था। लेकिन मैं जो इसके दूसरे पहलू पे गौर कर रहा था, क्योंकि बिरयानी तो शायद इससे अच्छी और जगह पे भी मिल जाए या इसी टेस्ट की मिल जाए, लेकिन इनकी दुकान में इतना रश क्यों था और दूसरी दुकानों में रश इतना नहीं था। और स्पेशल रिकमेंड हुए हम भाई वहाँ से खाते हैं, तो वहाँ पे गाड़ियाँ, मोटर बाइक और लोग पैक करा के भी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब अगर उनकी एक देग आ रही थी तो वो खाली हो रही थी और दूसरी दे रहे थे वो। तो मैंने जब वहाँ से हम वापस निकले, तो मैंने हमारे साथ दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा यार ये बताओ कि आप पहले भी यहाँ पे आए हो? कहते जी हम कई दफ़ा आए हैं, जब भी हमारा चक्कर लगता है मुल्तान की तरफ तो हम लाजमी यहाँ से लेते भी हैं और घर के लिए भी पैक करवाते हैं। तो मैंने कहा पहले भी ऐसे ही रश होता है? कहते जी बिल्कुल ऐसे ही रश होता है इनके यहाँ। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या वजह है कि इतना रश क्यों है? उन्होंने कहा जी इनका टेस्ट अच्छा है, इनका खाना अच्छा है, ये पैसे भी सही चार्ज करते हैं और इनका टेस्ट वगैरह भी बहुत ही अच्छा है और लोगों के साथ रवैया अच्छा है, तो इस वजह से। मैंने कहा नहीं यार, ये सब चीज़ें और लोग भी करते हैं, लेकिन मुझे कुछ और ख़ास बताओ जिसकी वजह से इनकी शॉप चल रही है। उन्होंने कहा जी एक और रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी ये लोग ना जब सुबह आते हैं ना, सामान तैयार करते हैं, बिरयानी की देगे तैयार करते हैं और सारा कुछ तैयार करते हैं, तो ये 2 से 3 देगे, ये साथ एक पॉइंट बना हुआ है इनका, उसमें बिठाते हैं गुरबा को, और जो लोग मतलब मुस्तहिकीन हैं वो आ जाते हैं। उन्होंने चाहे साथ ले जाना हो या इन्होंने खाना हो, यहीं पे बैठ के खा लें या ले जाना हो, तो ये 2 से 3 देगें डेली की ये अल्लाह पाक की राह में लोगों को खिलाते हैं। उसके बाद ये अपनी सेल शुरू करते हैं। और तो मैंने कहा असल वजह ये है, असल पॉइंट मैंने कहा ये है, ये पॉइंट नहीं है कि इनका खाना अच्छा है, वो ठीक है, सेल के लिए ज़रूरी आइटम है, अखलाक का अच्छा होना, सफाई सुथराई भी उनकी ठीक थी। मैंने कहा जो सबसे मेन जो चीज़ थी मेरे हिसाब से वो ये थी कि अल्लाह पाक की राह में जो वो 2 देगें या 3 देगें डेली की वो गुरबा में, मसाकीन में बांट रहे थे, तो उसका जो असर था वो पूरी मतलब उनकी सेल को उठा रहा था।
کہ لوگ اتنی تعداد میں مطلب ان کی 60 سے 70 دیگیں مجھے بتایا گیا کہ ان کی ڈیلی سیل ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی سیل ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ خاص اللہ پاک کا ایک ان کے اوپر کرم ہوا ہے کہ وہ جو غربا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے پھر ان کی طرف توجہ نظر خاص کی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو من حیث القوم یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں پہ مشکلات آ رہی ہیں، کہیں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو ہم غربا کو، مساکین کو کھانا کھلائیں۔ اور یہ جو کھانا کھلانے والی روایت ہے یہ بہت اچھی ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ کاروباری ہیں وہ بھی اس چیز کو کنٹینیو کریں۔ جو لوگ سیلری کلاس ہیں وہ بھی اس چیز کو لیں اچھے سے، کہ مہینے میں 2 میں 3 میں یا کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ دعوت کریں اور غربا میں تقسیم کریں۔ خاص طور پہ اس طبقے کو فوکس کریں جو کہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے کہ اچھا کھانا پکا کے کھا سکیں۔ اس میں ایک مجھے چیز اور میں نے ایڈ کرنی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ دعوتیں کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں تکڑے بندے کو بلایا جائے، اپنے نام بڑھانے کے لیے اچھے بندے کو، تکڑے بندے کو بلایا جائے، اور غربا کو ہم کافی حد تک بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہاں اچھے دوست ہیں، کھاتے پیتے دوست ہیں، ان کو ضرور انوائٹ کریں، لیکن اس میں ہمیں جب ہم نے دعوت کرنی ہو یا خیرات کرنی ہو تو اس میں ایک خاص جو تعداد ہے ان لوگوں کی لازمی شامل کریں، جو لوگ ایک اس چیز کے مستحق ہیں، جو کہ اچھا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں اچھے طریقے سے اچھا کھانا بنائیں اور انہیں کھلائیں، اور اللہ پاک سے اس چیز کے امید رکھیں کہ اللہ پاک پھر آپ کو رزق کے ایسی سی جگہ سے دروازے کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، کمپنی اونر تھے، وہ ان کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر ویک میں اپنے ہاں دعوت کا اہتمام کرتے تھے اور غربا کے بچوں کو اپنے پاس بلاتے تھے اور انہیں اچھا کھانا کھلانا اور ان درود پاک پڑھوانا اور ان بچوں کو اچھے سے مطلب وہ کرنا، پروٹوکول دینا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لینا چاہیے، پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ تھا پیغام آج کے حوالے سے۔ شکریہ۔